तो आज की क्लास से हम लोग रियल नंबर का एक्सरसाइज 1D को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन, यानी डिफिनीशन लिखना है। किसका डिफिनीशन लिखना है? रेशनल नंबर। सेकंड है आपका इसका पार्ट इरेशनल और थर्ड पार्ट है आपका रियल नंबर। तो हम लोग तो पहले से जानते हैं रेशनल इरेशनल क्या होता है, तो चलिए हम लोग क्या लिखना है वो देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर के यहाँ पर आपको डिफिनीशन लिखनी है, ठीक है। क्या होता है रेशनल नंबर? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, द नंबर in the form of p by q, p upon q, the number in the form of p by q where p and q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। p by q के फॉर्म में तो लिख लेंगे, लेकिन p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। p by q are integer, p and q are integers and q is not equal to 0। और q यानी डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा p by q में? यानी किसी भी नंबर को फ्रैक्शन हो, जैसे 3/4, ये भी आपका रेशनल नंबर है। 5/2 रेशनल नंबर, नंबर कुछ भी हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होना चाहिए। हाँ, डिनोमिनेटर में आपकी q की वैल्यू यानी कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो आपका रेशनल नंबर है, ध्यान दीजिएगा। जीरो आपका रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो रेशनल नंबर है आपका। 0.32 डेसिमल में अगर लिखा तब भी आपका रेशनल नंबर है। तो इस तरीके की कोई भी नंबर आपके रेशनल नंबर होंगे। क्लियर है? तो चलिए अगला देखते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? Which number is in the expressible in the decimal, यानी ऐसे सारे नंबर जो एक्सप्रेसिबल क्या कर सकते हैं डेसिमल में, वो क्या होंगे आपके रेशनल नंबर। द नंबर विच व्हेन एक्सप्रेबल, एक्सप्रेस बिकॉज एक्सप्रेस इन डेसिमल, express in the decimal form are expressible non terminating नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी जिस भी नंबर को हम डेसिमल में लिख रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो। टर्मिनेट तो हो गया लेकिन नॉन रिपीट हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ध्यान दीजिए, द नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल्स फॉर्म आर एक्सप्रेबल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसके एग्जाम्पल्स में टाइप्स हैं, ध्यान देखते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या है? ठीक है, फर्स्ट टाइप आपका ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो टाइप फर्स्ट में आपका आ जाएगा कि हम लोग इसको टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं। 0 1 0 0 1 और 0 0 1। तो आप देख रहे हैं पहली बार में डेसिमल के जस्ट बाद 0 आया और उसके बाद 1 आया। टर्मिनेट डिवाइड करने पर 0 1 आया। फिर आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइड कर रिमाइंडर आ रहा है, सॉल्व करना, 0 0 1 आया, फिर 0 0 1। यानी यहाँ पर पहली बार में 00 फिर 1 है, 0 0 फिर 1 है। इसी तरीके से दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं, 0 2 0 0 2 0 0 0 2 और डैश डैश यहाँ पर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो डैश डैश रहेगा।
नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इस तरीके से। टाइप 2 क्या हो जाएगा, रूट वाले नंबर्स, यानी जो नंबर रूट्स में है, रूट के बाहर नहीं आ पा रहा है, मींस रूट 2, इसका जब रूट से बाहर निकाले 1.732 आएगा, ठीक है। एंड रूट 3, रूट 4 नहीं हो, क्योंकि रूट 4 अगर हम लिखते हैं तो रूट 4 का पेयरिंग क्या होता है, 2 × 2 और ये बाहर आ जाता है, तो जो नंबर रूट से बाहर नहीं आ पाते उसकी बात हो रहा है। रूट 5 ये आपके क्या है, आपके इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आपके दो टाइप के रेशनल नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए। पहला तो आपका ये हो गया 0 1 0 0 1, इस टाइप के हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। दूसरा आपका ये रूट वाले नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। यहाँ पर अगर रिपीटिंग में आ जा रहा है तो ये इरेशनल नंबर में 0.32 आ जाए और रिपीट हो जाए तो ये इरेशनल नंबर हो, सॉरी रेशनल नंबर हो जाए। रिपीटिंग नंबर रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल होगा। क्लियर है। इसके बाद आ रहा है आपका रियल नंबर, क्या है, थर्ड आपका क्वेश्चन है इसका पार्ट, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कोई भी रेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर हो तो सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इसका एग्जांपल कहीं से भी रेशनल नंबर से भी ले सकते हैं, इरेशनल नंबर से भी ले सकते हैं, कुछ भी लिखिए वो सारे क्या आएंगे आपके रियल नंबर है, क्योंकि ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो, कौन से नंबर, जो रेशनल हो और इरेशनल हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। क्लासिफाई द फॉलोइंग है, क्लासिफाई द फॉलोइंग numbers as a rational number, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 22/7, इस तरीके से लिखते हैं, बगल में आंसर और एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात कर ले। 3.111416, थर्ड आपका दिया हुआ है पाई, ठीक है, और फोर्थ आपका दिया 3.142857, ठीक है, और बार आपका दिया हुआ यहाँ तक, और फिफ्थ आपका आ जा रहा है 5.6363, ठीक है, डैश डैश है। और सेवेंथ क्वेश्चन 2.040040004 डैश डैश डैश, और 1.535353, और लास्ट में 333 आपका रिपीटेड हो गया है। यहाँ पर आपका 3.1212,
2 1 2 2 2 इस तरीके से दे रहा है। और 9th आपका दे रहा है √21, तो शायद नीचे नहीं दिख पाएगा इतना, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका 9th क्वेश्चन लिख लेते हैं √21, और यहाँ पर आपका 10th क्वेश्चन दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 3। ये आपके इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसके बारे में आपको बताना है, क्लासिफाई करना है कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया 22/7। 22/7 आपका क्या है? 22/7 आपका क्या है, रेशनल है या इरेशनल? तो आप लोग देख रहे हैं 22/7 जो है फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, यानी p/q के फॉर्म में दिया है, और p/q के फॉर्म में जिस भी नंबर को लिख सकते हैं जहां पर q की वैल्यू 0 ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अभी आपने डेफिनेशन देखा है, तो ये बस यहाँ पर आपको लिख देना है रेशनल नंबर। क्या लिखना है? रेशनल नंबर। ठीक है। 3.146 ये टर्मिनेटिंग नंबर, रिपीट नहीं हुआ है, डैश डैश नहीं लगाया। जब डैश डैश नहीं लगाया, टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है। पाई, पाई आप समझ रहे होंगे 22/7 होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 अप्रॉक्स होता है। 22/7 क्या होता है? अप्रॉक्स होता है, होता नहीं है। ठीक है। तो पाई क्या होता है? इरेशनल। क्यों? पाई की वैल्यू क्या होती है? 1.4592653558। ठीक है। इस तरीके से 973 डैश 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 क्या आया? पाई की वैल्यू 1.4592653558 इस तरीके से इतनी बड़ी वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में होती है, और तब भी आप देख रहे हैं टर्मिनेट नहीं हुआ, डैश डैश आ रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। साथ में नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, कहीं से कि डिजिट रिपीट हो रहा है, हम उसको रिपीटेड में डाल दें। जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल। ठीक है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 22/7, वो अप्रॉक्स होती है, लगभग होती है, उसको हम रेशनल में नहीं लिखेंगे। 22/7 रेशनल रहेगा, क्योंकि इसको भी डिवाइड करते 3.14, सॉरी 3 पॉइंट आएगा, 3.14 आएगा। इसको भी डिवाइड करते 3.14 के नियरेस्ट आता है, लेकिन रिपीटिंग में चला जाता है। लेकिन इसको जब हम पाई की वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटल सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू ये आती है, और ये इरेशनल रहती है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं रिपीट हो गया है, यहाँ पर क्या लगा हुआ? बार लगा हुआ, रिपीट हो गया है। और जब कोई नंबर रिपीट हो जाता है, केवल टर्मिनेट होने के साथ रिपीट हो जाता है, टर्मिनेट तो नहीं होता है बट रिपीट होता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका रेशनल। तो ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है। ये आपका डैश डैश लगा, लेकिन देख रहे हैं 63636 इस तरीके से आ रहा, रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रिपीट होगा तो रेशनल, टर्मिनेट होगा तब भी रेशनल, रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट नहीं हो रहा है तो इरेशनल। तो अब यहां देखिए इरेशनल स्टार्ट हो गया 2.04 यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है, पहली बार में 0 के बाद 4 है, दूसरा 2 0 के बाद में आपका 4 है, तीसरा 3 0 के बाद में आपका 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ नेक्स्ट 1.53535333 यहां पर आपका रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल। 3.12 पहली बार में 1 के बाद सिंगल 2 आया, फिर 1 के बाद डबल 2 आया, फिर 1 के बाद ट्रिपल 2, नॉन रिपीट हो रहा है, और डैश डैश लगा हुआ है, टर्मिनेट भी नहीं हुआ है, तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल। यहीं से आपको डिफिनेशन भी याद होता जाएगा। √21 का फैक्टराइजेशन करिए 7 3 आएगा, रूट से बाहर ये नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? आपका इरेशनल, सॉरी हाँ इरेशनल हो जाएगा। ठीक है। क्यूब रूट है, ये भी बाहर नहीं आ पा रहा, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल। ठीक है। यानी जो नंबर रूट से बाहर आ जाए वो रेशनल, जो रूट के अंदर रहेगा इरेशनल।
जो नंबर फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं रेशनल, जो नंबर टर्मिनेट हो जाए डेसिमल में डिवाइड करने पर टर्मिनेट हो जाए, डायरेक्ट नहीं आता है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है, रेशनल। पाई की वैल्यू इरेशनल, याद रखिएगा पाई की वैल्यू इरेशनल होता है, 22/7 रेशनल होता है। कभी कभी इसी में आपको क्वेश्चन फंसा देता है। रिपीट हो गया है, टर्मिनेट तो नहीं हुआ बट रिपीट हो गया है तो रेशनल। ये आपका रिपीट हो रहा है 3636 रेशनल, ये रिपीट नहीं हो रहा है इरेशनल, रिपीट हो रहा है रेशनल, रिपीट नहीं हो रहा है इरेशनल। रिपीट हो जाए तो रेशनल, नहीं रिपीट होगा इरेशनल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में फिर एक नए वीडियो मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास आने वाले और भी क्वेश्चन आसानी से आपके पास तक पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।